मैंने वो बगल में वो अखबार उठाया हुआ था। फिर मैं जहाँ जहाँ जिस जिस गांव में मेरा कोई बंदा वाकिफ था, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, मैं सबको जाकर दिखाता था, देखो मेरा नाम अखबार में आया है, देखो मेरा नाम अखबार में आया है। तीसरी बात ये थी कि वही जो पिरसाबे उसके हवाले से वो एक चाचा जमान तारण था, तो वो नमाज शमाज तो वो नहीं पढ़ता था, लेकिन वो बंदा वैसे, तो मुझे उन्होंने मुझे कहा गया कि उसके तूने करीब नहीं जाना। मैंने क्यों? तो एक मौलवी अलदित्ता है हमारे गांव का, जनाब ये वीवर फैमिली होती है ना, जिनको कासबी जुलाए बोलते हैं, इनमें से मौलवी अलदित्ता था। तो मौलवी अलदित्ता जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता था। वो जब हमारी नमाज हो चुकी होती थी उस वक्त वजू कर होता था। मैंने कहा बाबा जी तुसी नमाज जमात ना क्यों नहीं पढ़ते? तो मैं था आपको बताया ना बचपन में इस तरह का था। तो वो कहता है कि जेड़ा तो तुम्हारा जो है ना वो खालू ताया गुलाम हसन, वो है मस्जिद का चाचा। हमारे खालू जो थे ना बाबा गुलाम हसन, वो इमाम गजाली थे अपने वक्त के, तो बड़े डाढ़े थे, मस्जिद में उनकी चौधर थी। तो उन्होंने कहा वो मुझे जमात का नमाज नहीं पढ़ने देता। मैंने कहा ताया मेरा क्यों नहीं नमाज पढ़ने देता? उन्होंने कहा तू कहता है, मैं कहता है कि तू वाबी है। मैंने कहा बाबा वो वाबी कौन होते हैं? कहते जो अल्लाह के एक मानते हैं। मैंने कहा ये अल्लाह को एक नहीं मानते। कहते मैंने कहा तो तेरे रिश्तेदारों का और तुम्हारे सारे खानदान का तो कोई 100 खुदा है, जहाँ कब्र चिट्ठी देखते हो उसको खुदा मान लेते हो। तो मैंने कहा वो एक खुदा का फलसफा क्या? उन्होंने कहा सब कुछ देने लाला औलाद दियाँ पुत्र ये सारा कुछ जो है ना ये वो एक खुदा। उधर वो जो मासी कीमी थी ना, वो जब हमारे पास बैठती थी ना, जिसने मेरा नाम रखा था, वो मुझे ये बात कहती थी, पुत्र तेरा ताया जो है ना अल्लाह को एक मानने वाला था, तेरा नाम मैंने उसे मिल के रखा था, तू जो है ना मेहरबानी करना, तू ना ये 11वीं 12वीं वाले में चक्कर पड़, तू एक अल्लाह वाला बन। ये सारे असरात थे। इन असरात में हमारा प्राइमरी का इम्तिहान का ऐलान हो गया। मास्टरों ने कहा जी कि कल आपने पिननवाल जाकर इम्तिहान देना है, हमने आपके साथ कोई नहीं होना, क्योंकि आपके इम्तिहान पर हमारी इंक्रीमेंट का मसला है। खुदा के लिए रात सारी तैयारी करना और सुबह बंदे के पुत्र हमारे पर्चा देना जाकर। तो वो हम 15-16 लड़के थे। तो अब मैंने लड़कों को, मैं मॉनिटर था, मैं लड़कों को कहा ऐसे ही मुंह उठा के ना आ जाना, कम अज़ कम घर से 1-1 रुपया ले आना और चेंज लाना, 4 आने 2 आने 4, वो चवानी होती थी छोटी सी, आना होता था एक, उसके अलावा एक दुआनी होती थी, उसकी 4 किंगरे होते थे। तो वो 1 रुपया कम अज़ कम सारे लेके आना। वहाँ फलूदा वगैरह खाएंगे, दूसरे गाँव में हम जा रहे हैं तो लोग और गाँव के भी बच्चे आए होंगे, वो खाएंगे, हम मुँह देखेंगे, वो कहें दौलतपुर वाले को भूखे घर के ने। ये उनको मैंने इश्तियाल दिलाया। तो 1 रुपया तो बड़ी चीज़ थी, 5 रुपये तनख्वाह में से 1 रुपया, लेकिन वो सब ने जिद करके ना तो अपने माओ से, उनमें कोई भी गरीब नहीं था, हमारे क्लास वालों में कोई गरीब नहीं था, खुशहाल लोग थे, लेकिन कंजूस लोग थे। वो इसको फजूल खर्ची समझते थे। जो हम करते थे ना वो कहते थे फजूल खर्ची है। आगे भी जाकर हमें वो कहा करते थे कि ये मिर्जे तो पागल हैं, इन्होंने पेशाब करना जाना होता अभी गाड़ी पर जाते हैं, बेवकूफ़ है, पैसे ज़ाया करते हैं। वो लोग इसको समझदारी समझते थे, जिसको हम कंजूसी कहते थे वो समझदारी समझते थे, सेविंग करते थे। 12 उन सब ने माओ से 1-1 रुपया ले लिया, मैंने भी ले लिया। अब जब हम उस दरबार के करीब पहुंचे ना, चकदनार वाले के जो वो दौलतपुर, अब तो उस पर किसी ने छत भी डाल दिए, पहले वो ऐसे ही होता था। तो मैंने उन्हें कहा कि बाबा जी से कुछ सलाम दुआ बना ले कि हम इम्तिहान देने जा रहे हैं, तो बाबा जी से कुछ फैज़ वैज़ ले ले। तो सारे अकीदे के थे ना, दिल में यकीन तो मैं ही था कि बाबे के पल्ले कुछ है या नहीं है, मैं तो आपको वाक़यात बता रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जाओ चलें। जब हम उस दरबार में गए ना, तो मैंने कहा सारे 4 आने रखो। मैंने सबसे पहले अपने 4 आने निकाल कर रखे। अब मुझे देख के उन्होंने, मैं मॉनिटर था, पट्टे खान था, वो सारों ने 4 आने रख दिए। जब 4 आने रख दिए, अब दादा ने 16 चवानियाँ हो गई, वो 4 रुपये हो गए, और 4 रुपये तो बड़े पैसे थे। मैंने कहा चलो यार, मैंने बाबे से बातचीत करनी है, तुम्हारे सामने मुझे झाका आएगा, मैं खुल के ज़रा बाबे से बात करूंगा कि यार तू पर्चे में हमारे, और वो तो हम कमज़ोर थे, मैं तो वैसे ही लायक था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाबे को क्या मैंने कहना था, मैंने तो वैसे ही वो दुआ शुआ तो मैंने पढ़ी कि उल्टा मैंने तो बाबे के लिए बख्शिश की दुआ की। दुआ शुआ पढ़ने के बाद मैंने जनाब वो 16 चवानियाँ अपने वाली समेत उठाई। तो वो जनाब मैंने जेब में रखी, ऊपर से मैंने नाड़े के साथ से धागा तोड़ के तो उसको अच्छी तरह बंद किया कि वो खड़के नहीं था, कि उनको पता ना चले। मैंने वो पैसे उठा लिए। अब न एक तरफ मुझे शैतान ये कहे कि तू मारा जाएगा, तूने बाबे की चवानियाँ उठाई हैं, दूसरी तरफ मैंने कहा बाबों के पल्ले कुछ होता तो मेरा केस मिल जाता। इसी कश्मकश में हम पिननवाल पहुँच गए और हमने प्राइमरी स्कूल का इम्तिहान दिया, परिचय मेरा अच्छा हो गया सब। उसके बाद हम बाज़ार में गए
तो वहाँ जनाब एक आने का बहुत मज़ेदार देसी आम मिलता था, बड़ा मज़ेदार, वो मैं खाऊं, उधर से फलूदा खाऊं, एक आने का फलूदा वो जो मज़ेदार है आज तक वो अनारकली का भी इतना मज़ेदार नहीं है। वो लड़के बेचारे तो जल्दी उनके पैसे ख़त्म हो गए, तो मेरे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। वो सारे बड़े हैरान हुए, ने कहा तेरी माँ ने कैसे तुझे ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। और मैंने कहा मेरी नानी सलामत रहे, मेरी तो नानी ने दिए हैं, फिर मैं दुकानदार हूँ, आपको पता नहीं है, मेरी तो दुकान है, मैंने अपने पास है मेरे पैसे। वो मैंने उनको चक्कर फक्कर दे दिया, लेकिन हुआ क्या कि जनाब वो हम वापस आ गए, रिजल्ट निकला तो मैंने सेंटर टॉप कर दिया। और उनको मास्टरों ने मिनट तोड़ा करके जिसने आगे कोई नहीं पढ़ना इसको पास कर दें, इसको कर दें। पास हुए लेकिन मुश्किल से सारे हुए, कोई अपने आप हो गया, कोई मुश्किल से हुआ। मैंने सेंटर टॉप किया। आगे चलकर वो मैं बताऊंगा कि फिर मैंने तहसील कैसे टॉप की, वो अगली किस्म होगा। तो ये जनाब वो मैंने टॉप किया और मुझे अब यकीन हो गया कि बाबे के पल्ले कख नहीं है। अगर कुछ होता तो जिसने पैसे उठाए हैं वो उसको तो फेल करता, जिन्होंने बेचारों ने पैसे रखे हैं वो मर के पास हुए हैं। अब मेरा जनाब यकीन जो है ना पक्का हो गया। जब रिजल्ट आया ना, फिर वो जो हमारे उस्ताद थे, ये आज की गुफ्तगू का एंड में बता दूं, वो फ़कीर मोहम्मद साहब बशीर के वाले जो मेरे स्कूल टीचर दूसरे दर्जे वाले थे, वो हमारे हमसाए, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार बात यह है कि तुझे तेरा हमने नाम लिख के भेज दिया है वजीफ़े के इम्तिहान के लिए। वजीफ़े का इम्तिहान ये होता था कि हर प्राइमरी स्कूल से उस्ताद अपने लायक बच्चों की लिस्ट भेजा करते थे। वो उसको बाबू बोलते थे और आजकल उसको असिस्टेंट एजुकेशन अफसर कहते हैं, उस ज़माने में एडीआई कहते थे। तो जेलम के मदनी महल्ले के मदीना अस्पताल के साथ के वो इंसारी साहब थे जो हमारे बहू थे, उस ज़माने वो हैड पहनते थे और पैंट पहन के तुम्हारे गाँव में जाते थे। बड़ा उनका रोब होता था, वो दिन मास्टरों की जान में बनी होती थी। तो वो बहू इंसारी साहब को उन्होंने लिस्ट भिजवाई जो सारी, तो मेरे गांव से मेरे स्कूल से मेरा नाम भेज दिया। अब जब वो इम्तिहान देने के जाना था तो मेरे वालिद साहब ने फिर अड़ गए, कहते 5 पार्ट जो गया फिर कौन सा इम्तिहान देने जा रहा है, अब इसको बंद करो, ये तुम मतलब करूँ कान देख लेगा, बस बड़ी होगी तालीम। अच्छा छोटे को भेजते हैं, वो 5 पढ़ेगा। वो मेरी नानी ने बहरहाल समझा बुझा के ना मुझे क्यूड़ा भेज दिया। तो क्यूड़ा हमारे रिश्तेदार थे, हम उनके घर रहे। हमारे उस्ताद साहब मर गए। वहाँ कोट मंगल सेन आज भी प्राइमरी स्कूल मौजूद है, जिसका नया नाम इस्लामगंज है उस महल्ले का, लेकिन स्कूल का नाम आज भी कोट मंगल सेन है। उस स्कूल में सेंटर था। अच्छा अब मैं ना मलेशिया के कपड़े, तो हमारा जो था ना बाबा खुशी दर्जी, वो अजीब शख्सियत थी, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। वो कपड़े श्रिंक नहीं हमें करने देता था, ना घर से ना खुद करता था। वो कहता था बड़े मैं सिलाई कर दूंगा, जब अगली दफ़ा दोगे ना तो खुद वो तंग हो जाएंगे। तो उसने वो मुझे नया सूट मलेशिया का सलवार कमीज बना के दिया। वो उसने मुझे बड़ा बना दिया, इधर से मेरी बाजुओं से लटक रहा है, तो मेरी सलवार लटक गई है, मैं कार्टून बना हुआ। उधर मेरी नानी ने क्या किया कि वो मैंने बोदी रखी हुई थी जैसे आजकल आप लोगों ने रखी। तो उन्होंने नाई को, हमारा चाचा मीना था ना, उसको बुलाया। उन्होंने कहा भाई ये इसको हमने मौलवी बनाना है, ये अंग्रेज़ों की नकल उतारी हुई है, बोदी रख ली है। उन्होंने उसको मत्था बोलते थे, उन्होंने यहाँ से टक लाया और मेरे पीछे बाल, यहाँ बाल दरमियान से कटे हुए, मैं कार्टून बना, उधर से मेरे मत्था, उधर से मेरे वो कपड़े। अच्छा अब जूती नहीं हमने मंगाई। तो हमारा जो चाचा मीना मोची था, उस कर्मा वाले ने क्या किया कि मेरे ख्याल में वो चमड़ा गद्दी का था, उसकी मुझे उन्हें जूती बना दी। वो मैं जब पहन के चलने लगा मेरे पाँव जख्मी हो गए। उसमें मैंने रुई रखी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं, अब मुझे चलने ही नहीं हो रहा। उधर से कपड़े मैं जैसे वो भालू होता है ऐसे मैं बना हुआ। इस हालत में जनाब हम वहाँ पहुँचे इम्तिहान देने के लिए। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एक लड़के का नाम लिखा, उसको रोल नंबर अलाट किया। तो वो हर बुलाते थे कि फ़लाँ स्कूल, उन्होंने कहा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दौलतपुर। हमारे मास्टर जी ने सलवार कमीज़, बड़ी खूबसूरत शख्सियत थे, उन्होंने पतले पतंग ऊँचे लंबे कद के, उन्होंने जना कैप पहनी हुआ तो कदाद भी लगते थे, मास्टर फ़कीर मोहम्मद अल्लाह ताला नसीब करे, वो साथ खड़े थे। तो उन्होंने कहा फ़कीर मोहम्मद तेरा बच्चा कौन सा है जो तेरे स्कूल का? उन्होंने कहा ये। वो मुझे कहता है, वो हालांकि उर्दू स्पीकिंग था, माजर था, वो कहता है चौधरी जा बच्चा चुगा इतने की लेना है। मैनू कहता है भाई तेरा हुलिया देख, तू तो माल नगर चुगा जाके, जूते देख, सलवार कमीज देख, तेरा मत्ता देख, तेरा कोई हुलिया है पढ़ने वाला। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा बहू जी इम्तिहान लें, बातें ना बनाएं। तो उन्होंने फ़कीर मोहम्मद के तो देखा, फ़कीर मोहम्मद का रंग उड़ गया यार, कभी मेरे अफसर को ये पड़ गया। उन्होंने कहा फ़कीर मोहम्मद ये कहाँ से पकड़ के ले आए हो, कुछ जंगल से? तो उसने कहा सर जी बात यह है कि ये बड़े डाढ़े घर का है,
गाँव के चौधरी हैं, लेकिन ये है कि बच्चा लायक है। आप इसे सुने ना, कुरान इतना सोना पढ़ता है, इससे ईमान की सिफतें सुने, इससे कलमे सुने, ये बड़ा लायक बच्चा है। इसने पहले मस्जिद में पढ़ा है और 1 साल मैंने 2 जमातें करी। वो मुझे मेरी उन्हें वकालत की तो वो उन्होंने नंबर अलाट कर दिया मुझे आज तक याद है कि 60 नंबर मुझे मिला। कोई 300-400 लड़के थे, जिसमें कलर कार तहसील जो मौजूदा इसके स्कूलों के बच्चे थे, जो सैदन शाह की तहसील के बच्चे थे, मौजूदा तहसील पिंडारों के बच्चे थे, तमाम प्राइमरी स्कूल जो थे या मिडिल स्कूलों में जो ब्रांचें थी प्राइमरी की या हाई स्कूलों में, उनके बच्चे थे। 300-400 बच्चा था। पहले उन्हें पर्चा लिया हमसे उर्दू का और हिसाब का, उर्दू का और हिसाब का, इसके उन्हें नंबर लगाए। अब इसमें जो पहले नंबर पाया ना उसको 1 नंबर दिया कि ये रोल नंबर 1, जो दूसरे नंबर पाया उसका रोल नंबर 2, जो तीसरे नंबर पाया रोल नंबर 3। अब उन्होंने वो पर्चे पे नंबर लगा दिए। जब नंबर लगा दिए तो उन्होंने कहा जी हाँ, पहले रोल नंबर जो थे उनके बाद साथ टैली करो बच्चा कौन है। जो 60 रोल नंबर था ना उसका नंबर 1 आ गया। तो उन्होंने कहा बच्चा बताओ उसका नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो सईद है, वो दौलतपुर स्कूल वाला। तो अब उन्होंने कहा जी अब उस नंबर के मुताबिक इनको सीटें दो, जो नया नंबर अलाट हुआ है। तो यूं ही उन्होंने वो कहा हाँ जी, पुराना नंबर 60, मौजूदा नंबर 1। तो मैं उठ के जब आगे गया ना तो वो ऐसे उसको सकता हो गया। वो कहता है यार तू है? मैंने कहा जी मैं ही हूं। कहते यार फकीर मोहम्मद, मैं तो बच्चे से मादरत करता हूं, इतना लायक बच्चा है माशाल्लाह यार, मैंने इसका तो दिल तोड़ा है। तो उसने मुझे गले लगा के ना तो उस मेरे मत्थे में प्यार दिया। वो प्यार जो है ना वो आज भी उसकी गर्मी और उसकी मोहब्बत में महसूस करता हूँ। तो फिर मुझे वो रोल नंबर 1 मिला। मैंने वो प्राइमरी स्कूल का वहाँ वजीफ़े का इम्तिहान दिया और वो जो वजीफ़े का इम्तिहान था, आज की तहसील कलरकार, तहसील सैदर शाह और तहसील पिंड दादन खान, माजी की तहसील पिंड दादन खान में मैं पूरी तहसील में मैंने टॉप करके तो वजीफ़े का इम्तिहान पास किया। ये मेरे प्राइमरी स्कूल का इम्तिहान मैंने पास कर लिया। और जो रिज़ल्ट आउट होने से और स्कूल में दाखिले के दरमियान टाइम था, उसमें मैंने ये गैर निसाबी किताबों को और अखबारों को ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। तो मैंने अखबारों में रोज़नामा हिलाल भी था, ये फ़ौजियों को जो आजकल अफ्तरोदा हिलाल है ये भी आता था, इसका भी बच्चों का हिलाल था। तो मैंने इसमें जो कहानियाँ लिख के भेजनी शुरू की। तो 1962 में जब मैं प्राइमरी स्कूल का इम्तिहान दे के और सेंटर का इम्तिहान और वजीफे का इम्तिहान दे के फारिग था, अभी छठी में जाना था, तो मेरे पास टाइम था, छुट्टियाँ थी। तो मैंने जो कहानियाँ लिख के भेजी तो उसमें जो मेरी पहली कहानी ज़िंदगी की छपी वो रोज़नामा नारलपिंडी के बच्चों के सबब पे छपी। उसका नाम था, कहानी का नाम था ज़ियानत। उसका आज भी मेरा मजमून याद है कि मैंने लिखा था कि एक बंदा था, वो घोड़े पे सवार था, उसके पास जनाब मुर्गा था और वो मतलब है, और उसके पास तरबूज था। तो वो जा रहा था, तो वो एक मजमे में पहुंचा तो उसने कहा कि यार मेरे पास पैसे कोई नहीं है, मैं भी भूखा हूं, मेरा घोड़ा भी भूखा है और मेरा मुर्गा भी भूखा है, तो आप लोग मेरी क्या मदद करते हैं। तो सब ने कहा कि यार हम तो, हमारा गाँव रास्ते में है, तो जो यहाँ से गुजरता है मदद करना शुरू करें तो हम कर सकते हैं। तो एक बच्चा था छोटी उम्र का, प्राइमरी स्कूल का तलब इलम, तो उसने कहा वाह जी वाह, ये कौन सा मुश्किल सवाल है, आप खुद करें ना। उन्हें कहा तू इसका तरबूज को काट, इसका गूदा खुद खा, इसका बीज मुर्गे को खिला, और जो इसका है ना वो छिलका वो घोड़े को खिला, तीनों तुम शेर हो जाओगे, तुम क्यों लोगों के मुताज होते हो। तो उसने कहा बच्चे तेरा शुक्रिया। तो उसका वो कहानी का उन्वान बनता है कि वो बच्चा बड़ा ज़हीन था, लिहाजा उस कहानी का उन्वान था ज़ियानत। तो ये मेरी पहली कहानी छपी, साथ मेरा नाम लिखा हुआ था, नालगोट प्राइमरी स्कूल दौलतपुर। मैंने वो बगल में वो अखबार उठाया हुआ था। फिर मैं जहाँ जिस गांव में मेरा कोई बंदा वाकिफ था, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, मैं सबको जाकर दिखाता था, देखो मेरा नाम अखबार में आया है, देखो मेरा नाम अखबार में आया। तो वो उधर से मैं टॉप कर गया तहसील। फिर वो भी नसीम अखबार छपता था यहाँ जेलम से, उसमें मेरी फ़ोटो छपी, उसमें लिखा था किसी ने पूरी तहसील टॉप की है। फिर मेरा नाम आ गया, फ़ोटो आ गई, वो जनाब फिर मैं तो जी बड़ा पाटे खान बन गया कि जनाब मेरा नाम अखबारों में आ रहा है, मैंने टॉप किया है। तो फिर तो मैं जी वो सईद से पाटे खान बन गया। भी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो अल्लाह ने मेरे अंदर खुद मादी की एक
लहर दौड़ा दी। मैं अपने आप को बड़ा लायक बैग समझने लगा, बड़ा जो है ना वो राइटर समझने लगा। इसी माहौल में जनाब फिर मैंने छठी जमात में दाखिला लिया पंडित सैदपुर स्कूल में। तो ये इंशाल्लाह अगली किस्त में